हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा और बोर्ड एग्जाम आपका सब अच्छा जा ही रहा होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश का तो सबका पेपर अच्छा गया। मैथ्स वन की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स वन जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जो क्वेश्चन मैं भी आपको बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के ही जाना आप अपने एग्जाम में। डेफिनेटली इसी प्रकार का आपको बोर्ड एग्जाम में क्या जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आपके सामने है 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पहला लिखा हुआ है आपको, फॉर एवरी सब क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव आंसर गिवन चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट। पहला है क्वेश्चन 1, इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कितने होंगे, सब 15 होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है, 15 लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपको पता है वहाँ पे ए डाल देना है लिख के आपके अल्फाबेट में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने है, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया गया और बोलता है कि इसमें से बताइए कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है पता करने के क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हो रहा है सामने कि अगर मेरे वेरिएबल का पावर वैल्यू क्या इंडिकेट करता है 2, तो वो इक्वेशन क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए ए तो मुझे सीधी सीधी बात है नहीं दिख रहा है, आपको सी भी देखोगे तो नहीं दिख रहा है और डी भी जो है आपका नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, जो मेरा क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको नहीं किया तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए आपके सामने में सॉल्व करके दिखा दूं पर इसको। अब जैसे ये क्या लिखा हुआ है, एक्स है, अंदर क्या है एक्स प्लस पाई इक्वल टू 4 है। अब इसको सॉल्व करूंगा, आपके सामने दिखेगा कि x जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 5 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 4। अब मैं किस फॉर्मेट के हिसाब से क्या करूंगा, क्वेश्चन को कर लूंगा। राइट साइड हमें 0 चाहिए होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये मेरा वेरिएबल पावर वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है आपको कि फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, dx की वैल्यू ली है 49, dy की वैल्यू ली है -63 और d की वैल्यू ली है 7। और आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है, x की वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, क्रैमर रूल है। अब क्रैमर रूल में आपको पता ही है क्या होता है। क्रैमर रूल में आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू पूछा है, तो वेल फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी है। तो अब सिंपल सी बात है, dx अपॉन डी है तो फॉर्मूला क्या है, इसमें आपका वैल्यू क्या दिया गया है आपके सामने, dx की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 49 और d की वैल्यू क्या दी गई है 7। तो बस यहाँ पे पुट कर दूंगा, dx की वैल्यू दी गई है 49 और d की वैल्यू क्या दी गई है 7। तो अब सिंपल सी बात है, डिवाइड कर लूंगा, 7 7 से कितना होता है 49। तो पता दिए हुआ कि मेरा जो x का वैल्यू है वो कितना आ रहा है सर, 7 आ रहा है। तो बस बिल के आंसर मेरे को, तो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मेरा जो इस वाला जो है आंसर क्वेश्चन का वो x की वैल्यू क्या है 7, मतलब ये मेरा जो क्या है आंसर 7। फोर्थ है, इफ n इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू 1/5 देन n एस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आपसे पूछ लिया है। तो बस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट पूछा है, यहाँ पे सॉल्व कर दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपके सामने, आपको पता ही है फॉर्मूला के लिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला सॉल्व करके इसका। तो अब क्या है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये आपके सामने है। तो अब इसमें क्या करूँगा, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। इसमें क्या करूँगा, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ये है आपको निकालने का तरीका। तो अब वैल्यू पुट करूंगा, तो आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू दी गई है 1/5, ये मैं लिख दिया यहाँ पे 1/5। और ए की वैल्यू कितनी दी गई है सर, ए की वैल्यू दी गई है 2, नंबर ऑफ बेटी, और आपसे नंबर ऑफ एस पूछ लिया, तो बस टॉप हो गया। ये हो जाएगा नंबर ऑफ एस और 5 इंटू 2, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 10 की तरह का। तो आपका इसका आंसर कितना आया, पी आ गया 10। ये हो गया 4 मार्क्स भी। इस तरीके तो आप एग्जाम में क्या सकते हो, 1 मार्क्स इजली पा सकते। ये है 2020 का पेपर में जो है आपको शॉर्ट में बताया हूँ, इसी तरीके से और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, तो सबको पता भैया कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटिंग करता है, तो बी है आपका 1.5 आंसर का। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फॉर ए बी -10 -6 -2 एंड 2। अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का सबको पता है कि किस तरीके से कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, फाइंड आउट होता है। चलिए देख लेते कॉमन डिफरेंस टी फाइंड आउट करने का एकदम इजी तरीका है, T2 माइनस T1। T2 क्या है सर यहाँ पे -6 है, माइनस, और T1 क्या है -10। अब सबको पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ प्लस चल जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, सी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है कैसे आंसर टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट 3 एंड 5। तो आपको पूछा है कि रूट दिया गया है 3 एंड 5 और आपको बोला गया है कि इसमें से नीचे 4 इक्वेशन दिए गए। ये जो नीचे इक्वेशन दिए गए हैं उसमें से कौन से वो उसके रूट्स हैं। तो भैया पता करना है तो बहुत ईजी है, इसे हम लोग बता सकते हैं। तो एक को मान लीजिए अल्फा 3 और दूसरे को बीटा मान लीजिए, कितना हो जाएगा अपना 5। अब फॉर्मूला है सबको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन निकालने का तरीका। अब अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ये दोनों मैंने निकाल लिया तो उनका आंसर मालूम पड़ जाएगा कि ये रूट जो है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। तो पहला मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करूंगा 3 + 5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ए। दूसरा क्या निकालना है सर, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या कर दूंगा 3 × 5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 15। मतलब अल्फा प्लस बीटा 8 मिला और अल्फा इंटू बीटा कितना मिला 15। अब बस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा वैल्यू पुट कर दूंगा। तो वैल्यू पुट करूंगा तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। मतलब ये जो रूट है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो बस ऑप्शन में चलिए देखते हैं कौन सा है। या तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आंसर क्या आ रहा है, दिया अपना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने दिख रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 4 3 5 डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन है। तो एकदम इजी है, क्या करना है सर, कैपर रूल वाला में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका 2 × 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 × 4। तो 2 5 10 माइनस 4 3 12, 12 में 10 गया तो जाएगा -2। मतलब इसका आंसर कौन सा है, डी। इस तरीके से 1 मार्क्स से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको क्या करना है, लेके फटाफट 1 मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव। वही सेम ऊपर हेडिंग है, आपको बोला गया है कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस सर आपको भी देख के तुरंत दिमाग में आया रहेगा ये क्वेश्चन रिपीट है। ये जो आपके क्वेश्चन अभी वापस आया ये कौन सा है, रिपीट है। ये कौन से इसमें पूछा गया है सर, ये आपको पूछा गया है 2020 में आपको क्या किया गया है, सेम क्वेश्चन वापस से आपको 2022 में पूछा, तब 2020 वाला क्वेश्चन 2022 में रिपीट ही आ गया। तो अब सिंपल सी बात है, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था कौन सा है, एक्स ब्रैकेट में x + 5 = 2। यही है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है। फिर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए बी, अभी देखिए नीचे आपको 4 टर्म ए पी अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन दे दिया गया है, जिसमें बोलता है फर्स्ट टर्म जो है -2 एंड कॉमन डिफरेंस -2। मतलब ऐसा कौन सा नीचे अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन है सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म भी -2 होना चाहिए और डिफरेंस ही -2 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, देखते मुझे क्या लग रहा है, सी वाला आंसर। आप देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -2 -4 -6 -6, ये बता। फिर फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन वेरिएबल एक्स एंड वाई, dx 49 है, dy -63 है और d7 है। आपको किसकी वैल्यू पूछ लिया सर, y की वैल्यू पूछ लिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखे रहोगे, आपको 2020 में यही सेम क्वेश्चन में आपको क्या x का वैल्यू पूछा था। तो मतलब ये हुआ ये वाला भी क्वेश्चन क्या है सर, रिपीट है। इसमें पूछा गया था सर 2020 में पूछा गया था, अब उसमें x का वैल्यू पूछा था और इसमें किसका वैल्यू पूछ लिया है, y का। तो बस क्रैमर रूल है सर, सबको पता है क्रैमर रूल लाना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, y पूछा है
तो y पूछा है तो क्या हो जाएगा dy अपॉन d। अब सबको बताइए dy कितनी वैल्यू सर यहाँ पे गिवन है -63 अपॉन d की वैल्यू 7। सबको पता है 7 आंसर कितना होता है 63, तो कितना आया -9। ये आपका डी आंसर क्या है -9 है। फोर्थ, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। अब सर ए भी आपने अभी इसके पहले सॉल्व किया, तो आपको सिंपल सी बात है क्या है ए 1.5 जो है वो क्या करता है प्रोबेबिलिटी में आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन देखो पे सर लिक्विड है। ये क्वेश्चन जो है आपको कहाँ पूछा गया है सर, अक्टूबर 2021 में पूछा गया। अक्टूबर 2021 में आपको क्या किया गया, ये क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुए, उसका चांसेस ज्यादा हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वापस से आने। आगे सकते हो ये जुलाई 2022 का लिखा है कॉन एन एपी A3.5 एंड डी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टीएन। तो सर अभी सबको पता है टीएन का फॉर्मूला होगा, तो क्या होता है टीएन का फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है सर, बताइए मुझे टीएन का फॉर्मूला क्या है सर। टीएन का फॉर्मूला है टीएन इक्वल टू गे प्लस ब्रैकेट में n-1 b। इसमें से आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया गया सर 3.5 और n आपको नहीं दिया है डी कितना 0, तो सिंपल सी बात है 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सर क्या आएगा वैल्यू 0 आएगा, तो मतलब आपका वैल्यू क्या बचता है 3.5। तो आपका जो टीएन है वो आंसर क्या आ रहा है 3.5 आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है आपका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा सर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3.5 खत्म। नेक्स्ट टेन डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट दिया गया, आपको वैल्यू पूछा है तो डिटर्मिनेंट दिया गया तो आपको पता है क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 5 4 तो ये क्या होता है -20, फिर बीच में माइनस 7 3 -21, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 20 और माइनस में तो इक्वल टू क्या बच रहा है सर 1 बच रहा है। तो इसका फाइनल आंसर 1 है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया गया आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -1 की जगह पे यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आएगा ए आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे ए जो है वो क्या दिया गया है 1 दिया। ओके नेक्स्ट वापस से देखो भी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट 3 एंड 5। तो देखिएगा आपको दिमाग में होगा कि सर वापस से क्या हुआ है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ये रिपीट हुआ है सर, कैसे रिपीट हुआ, ये अक्टूबर 2021 में तय किया गया है सर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा गया है अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में क्या किया गया है क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तो हमने सॉल्व किया सर, इसका आंसर क्या आएगा डी आएगा x² - 8x + 15 इक्वल टू 0। इसके पहले हमने सॉल्व किया था। फिर लिखा है देयर आर 14 कार्ड्स इन अ बैग। अब 40 कार्ड है भैया एक बैग में, ईच कार्ड बियर अ नंबर फ्रॉम 1 to 40, मतलब आपका जो नंबर ऑफ एस है वो कितना है सर 40 है। क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद में लिखा है वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड बियर अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अभी आपको दिमाग में रखना है कि सर मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में आने वाले नंबर, तो 5 के टेबल में आने वाले नंबर क्या होंगे सर आपको बताइए। तो क्या हो सकता है 5 10 60 20 25 30 35 एंड 40। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए आपका कितना आ रहा है सर, एक आता है। अब आपको क्या निकालने बोला प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालेगा कौन होगा, सबको पता है प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है सर 8 है, नंबर ऑफ एस कितना है सर 40, तो कितना आ गया 1/5। इसका फाइनल आंसर क्या दिख रहा है आपको 1/5, मतलब क्या है ए है आपका इसका करेक्ट आंसर 1/5, जो आपको इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्या किया जा रहा है 1 मार्क्स तक पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मार्च 2023 का। देखिए टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5 = 90, फाइंड y। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है सर, y की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। और x की वैल्यू क्या दिया गया है 1 दिया गया है, तो बहुत आसान है सर, बस आपको क्या करना है इसी क्वेश्चन में x की प्लेस के आपको 1 रखना है और y की वैल्यू आपको इजिली क्या देगा मिल जाएगा। एकदम कुछ सेकेंडों का सवाल है, तो आप इजिली क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। तो ये हो गया आपका 4x + 5y = 19। आपको x की जगह पे 1 रखना है, तो ये रख दिया मैंने 4 × 1 + 5y = 90। तो सबको पता है 4 1 = 4 होता है, +5y = 19।
अब आगे में सॉल्व करो, 94 इधर प्लस बदल जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो पाई वाई इक्वल टू 19 माइनस 4, तो पाई वाई इक्वल टू 15। अब सबको पता है वाई इक्वल टू 15 अपॉन 5, पाई 3 जा 15। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई सर, 3 आ गई। तो मेरा आंसर क्या है, डी है, इसमें 1 मार्क्स का। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताइए कौन सा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आपके नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, ए बी सी डी। अब आपको देख के बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बताइए आप भैया, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन नहीं हो सकता है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात, मुझे सीधा देख के लग रहा है सर, ये आपका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 वाला। ये वाला जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर वैल्यू क्या है, इस एक्स स्क्वायर है, इसकी भी पावर वैल्यू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये टी आपका इक्वेशन नहीं है। देखते फॉर द गिवन एपी ए 3.5 डी इक्वल टू 0 टीएन। सर देखिए, वापस से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो ये रिपीट हो रहा है, इसलिए देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको 2022 जुलाई 2022 में आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। जुलाई 2022 से आपको ये क्या किया है, क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी तो हमने सॉल्व किया, डीएन का वैल्यू क्या होता है 3.5। फिर वापस से इफ एन ए 2 है, प्रोबेबिलिटी ए 1/5 है, नंबर ऑफ एस सी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है, रिपीट दिख रहा है। तो अभी आपको पता ही रहेगा कि नंबर ऑफ एस आपका कितना आएगा सर, यहाँ पे नंबर ऑफ एस से आएगा 10 आएगा, ए की वैल्यू। ये कौन सी ईयर का रिपीट क्वेश्चन है सर, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है आपका जो क्वेश्चन है, रिपीट है 2020। 2020 का क्या ये क्वेश्चन रिपीट है। आपको ध्यान, दिमाग के ध्यान में रखते हुए चुनता है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सर आपको, जो आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे ही पूछा जाएगा। पहला सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज। तो क्या आप मल्टीपल ऑफ 3 बोला तो बहुत बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 बोला तो क्या करना है सर, 3 के टेबल को कितने टाइम जाना है सर, फर्स्ट 5 टाइम। तो 3 5 जा कितना, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इसका क्या कर दो, सम कर दो। सम मतलब क्या हो गया, प्लस करने बोल दिया सबका। तो सबको पता है ये कितना हो जाएगा सर, आपको 6 9 कितना हो गया 15, और 12 और 3 कितना हो गया 15, और ये 15, तो कितना हो गया टोटल 45। इसका आंसर ए है 45 तथा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको क्या करने बोला है, वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो एकदम आसान है सर, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आ जाएगा 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8, कितना हो गया सर 7। इसका आंसर बी है 7। उसके बाद में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 385। तो वापस से देखोगे सर, ये आपको क्वेश्चन क्या किया गया, रिपीट करके पूछा गया है। तो ये रिपीट जो क्वेश्चन है कब पूछा गया है, आपके दिमाग में अगर होगा तो ध्यान दीजिए। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ये आपको 2021 में भी पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है सर, इसका आंसर होने वाला है बी। इसका आंसर क्या होने वाला है सर, बी। इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट इन 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द नंबर ऑफ सैंपल कॉइन। अब सर 2 कॉइन टॉस करूंगा तो क्या क्या होता है, आप सबको पता है। इसका सैंपल स्टेज क्या होता है, एच एक्स, एच डी, टी एच, टी टी। अब इसका नंबर ऑफ फेस बोलेंगे तो कितना आएगा सर, 4 आने वाला है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। ये हो गया आपका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 2 कॉइन टॉस CL2 हो गया। इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द पर्टिन इक्वेशन। अब आपको लिखा गया कि इक्वेशन का 3 क्या है, आपका रूट है। तो आपको k की वैल्यू निकालना है। तो अब सिंपल सी बात है, सिर्फ वेरिएबल की प्लेस पे आपको क्या करना है, 3 की वैल्यू पुट करना है। जहां आपको x बिकिन वहां के 3 रखना है, ऑटोमेटिकली आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये आपका के स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दिया गया है x की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और आपको किसकी वैल्यू पूछा है, k की वैल्यू पूछा है। बस जहाँ x दिख रहा है आपको वहाँ पे क्या दो, 3 रख दो। ये में लिखा k, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 3 प्लस 12 इक्वल टू 0।
अब सबको पता 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 7 3 ज़ा 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब सबको पता है 21 में से 12 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0। अब 9 इधर क्या है सर, माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 के इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू है तो 9/9 डिवाइड करूंगा तो 1। तो मैंने फाइंड आउट दिया k की वैल्यू कितने आ गई, 1। ये कितने मार्क्स के लिए पूछा, 1 मार्क्स के लिए पूछा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ पे ए वाला जो है आपका करेक्ट है आंसर, के की वैल्यू क्या दी गई है, 1 थी। नेक्स्ट, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 4, फाइंड x एंड व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो सर यही रिपीट क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपने सॉल्व किया, उसमें x की वैल्यू दिया था, y पूछा, यहाँ पे y की वैल्यू दिया, x पूछ लिया। मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन है 1 मार्क्स में जो आपको रिपीट रिपीट करके पूछे गए हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि भैया कौन सा आएगा क्या आएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, सब रिपीट क्वेश्चन जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक। अभी आपको बोल दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये सिंपल सी बात है, आपको y की जगह पे क्या रखना, 1 रखना और x की वैल्यू मिल जाएगी। ये रखती है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू पूछ लिया है, x की वैल्यू पूछा है, तो बस y की जगह पे रख दो, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ये भी रिपीटर क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्या है, रिपीटर क्वेश्चन, जो 2021 और 22 में ऑलरेडी क्या किया गया है, पूछा गया है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है T7 4 है, D-4 है और A की वैल्यू पूछा है। तो सिंपल सी बात है, A की वैल्यू इधर 28 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1D। तो सबको पता है T क्या हो जाएगा, 7, मतलब n की वैल्यू क्या दी गई है, 7। A की वैल्यू पूछी है, तो n की प्लेस पे क्या रख दूंगा, 7, और D कितना दिया गया है, -4 दिया गया है। तो T7 कितना दिया गया है सर, 4 दिया गया है, A प्लस 7 में से 1 लिया, 6 ब्रैकेट है इंटू -4। तो 6 16 सबको पता है कितना हो जाएगा, -24, -24 से जाके आ जाएगा +24, तो कितना हो जाएगा, 20 ये आपकी ए की वैल्यू कितने आ गई, 20 के आ गई। सॉ उसके हमने दिख रहा है जीएसटी नंबर में आपको पूछना है कितने अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल होते हैं, तो सबको पता है 15 होता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 2020 2021 में क्या किया गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं आगे, आपके सामने दिख रहा है, अब आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा है पहला, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, वेरिएबल एक्स एंड वाई दिया गया है। आपको dx की वैल्यू 49 यहाँ पे मेंशन है, उसके बाद में आपको dy की वैल्यू दिख रही है, d की वैल्यू दिख रही है, और आपको क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछ लिया। सर सबसे पहली बात ये है कि कितने बार रिपीट हुआ है, अगर एक बार हम लोग रिमाइंड करें पहले क्वेश्चन को, तो ये रिपीट हुआ है सर आपका मार्च 2022 में रिपीट हुआ है, उसके बाद में जुलाई 2023 में रिपीट हुआ है, उसके बाद में जब आप करंट देख रहे हैं तो जुलाई 2024 में रिपीट हुआ है। और इसका आंसर सबको पता है, ए की वैल्यू क्या है, 7। डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू 7 आएगी, एक्स की वैल्यू 7 आएगी और ए है इसका आंसर। सेकेंड विच इक्वेशन फॉर्म द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिंपल सी बात है सर, ये कितने बार रिपीट हुआ है, एक बार रिमाइंड हम कर लेते हैं अपने दिमाग में। तो ये क्वेश्चन सर देखा जाए तो 2022 में रिपीट हुआ है, 2020 में रिपीट हुआ है सर ये, फिर 2022 में रिपीट हुआ है, और फिर बाद में 2024 में रिपीट हुआ है। मतलब ये सेम मंथ आपको दिख रहा है, ये होगा अक्टूबर का है ना, फिर बाद में होगा ये मार्च का, फिर हो गया जुलाई का। इस तरीके से आपके क्या है, क्वेश्चन क्या किए गए, रिपीट किए गए। इसका आंसर क्या होने वाला है सर, बी होने वाला है। अब थर्ड की ओर नजर डालो तो क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देखोगे एक बार तो क्वेश्चन घुमाया है बस। एक सीक्वेंस दे दिया है, -10 -6 -2 और 2। अब बोलता है इनसे 4 ऑप्शन दिया है, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। रीजन है कि डी की वैल्यू माइनस की चिन्ह हो इसके लिए, कि -4 है इसके लिए, कि 4 है, या तो ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसको जब सॉल्व करोगे डिफरेंस आपका क्या आएगा, 4 आने वाला है। तो मेरा आंसर करेक्ट क्या है, बी है, इज एन एपी। रीजन डी इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको एक बार वापस से नजर डालूं कि ये कितने बार रिपीट हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम में और कौन कौन से ईयर में,
तो मैं रिपीट डालता हूँ सर, ये हुआ है अक्टूबर 2021 में रिपीट है, उसके बाद में जुलाई 2023 में रिपीट है, उसके बाद में अभी करंट जुलाई 2024 में जो पेपर होके गया उसमें भी ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट आया हुआ है। उसके बाद में देखा जाए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लिखा है कि विच नंबर फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। तो सबको पता है सर क्या होगा, बी आंसर आएगा 1.5। अब सबको पता है कि सर एक बार और नजर डाल ले इसके ऊपर कि ये कितने बार रिपीट है। तो रिपीट देखा जाए इस क्वेश्चन को तो ये भी अक्टूबर 2021 में आया हुआ है, मार्च 2022 में आया हुआ है और अभी जुलाई 2024 में भी आके गया है। इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी अभी तुरंत एमसीक्यू के 1 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में बस वेरिएबल चेंज होगा, न्यूमेरिकल चेंज होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट किए गए। इसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। इसे आप पढ़ के जरूर जाना, क्या पता इसी भी ऐसा रिवीजन आपको सेम आपको वेरिएबल चेंज होगा, न्यूमेरिकल चेंज होगा, आपका एमसीक्यू पूछ सकता है। तो इजिली आप अपने बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। 1 मार्क्स से मैंने आपको समझा दिया कम